अमेठी का नाम आते ही सबसे पहले जो तस्वीर सामने आती है वो गांधी परिवार की होती है। अमेठी गांधी परिवार के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये तस्वीर अब बीते कुछ सालों में बदल चुकी है। इसकी शुरुआत साल 2014 से ही हो चुकी थी, जब स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। स्मृति ईरानी तब भले ही हार गई, लेकिन उनको मिले वोटों ने ये जता दिया था कि आने वाले सालों में अमेठी की तस्वीर भी बदलने वाली है और इतिहास भी। 2019 के लोकसभा चुनाव में वही हुआ भी। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को तकरीबन 50,000 वोटों से हराया। मीडिया ने इसे नेशनल खबर बनाया था, क्योंकि ये सिर्फ राहुल गांधी की हार नहीं थी, बल्कि कांग्रेस के इतिहास के एक हिस्से की भी हार थी। जब अमेठी के इतिहास की बात होती है तो सिर्फ इस बात से इतिहास को पूर्ण नहीं कहा जा सकता कि यहां से कौन हारा या कौन जीता। अमेठी ने अपने अंदर कई इतिहास समेट रखे हैं। इसके इतिहास में संजय गांधी हैं तो इंदिरा और मेनका के बीच की तकरार भी है। अमेठी के इतिहास में एक गांव भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं से अमेठी में गांधी परिवार की विरासत की फली फूली थी। साल 1976 में अमेठी का खैरौना गांव चर्चे में था। संजय गांधी इस गांव में श्रमदान करने आए थे। उनके साथ हजारों कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता भी थे। संजय गांधी ने 1977 में पहली बार यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। 1980 में संजय गांधी फिर लड़े और इस बार भारी बहुमत से जीत हासिल की। लेकिन अमेठी का इतिहास बस इतना भर नहीं है। यूपी के 80 लोकसभा सीटों में से एक अमेठी भी कभी एक आम संसदीय सीट हुआ करता था। ये अलग बात है कि यहाँ शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी की धाक रही। 80 के दशक के बाद अमेठी गांधी परिवार के लिए एक पर्याय बन गया। 1967 में अमेठी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। पहले चुनाव में कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी को जीत मिली थी। 1967 के बाद 1972 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी जीते। आपातकाल के ठीक बाद 1977 में संजय गांधी ने चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। 1980 में यहां से भारी मतों में वो जीते। विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी ने अमेठी उपचुनाव में जीत हासिल की। राजीव के सामने दिवंगत शरद यादव थे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। राजीव फिर अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने गए। इस बार उनके सामने थी मेनका गांधी। इस बार भी राजीव गांधी जीत गए। राजीव गांधी को अमेठी की जनता ने प्रचंड जनादेश दिया। 1989 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी ने महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी को हराया। साल 1991 में राजीव गांधी ने बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र प्रताप को हराया। मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। उपचुनाव में कांग्रेस के सतीश शर्मा को जीत मिली। फिर आया 1996। इस साल लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस के सतीश शर्मा ने अमेठी में कांग्रेस का झंडा बुलंद किया। 1998 के चुनाव में अमेठी सीट बीजेपी के पास चली गई। संजय सिंह ने कांग्रेस के सतीश शर्मा को हरा दिया। ये एक लंबे वक्त बाद ऐसा हुआ। फिर आया 1999 का चुनाव। इस लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ी और जबरदस्त जीत हासिल की। फिर 2004 का चुनाव हुआ। इस लोकसभा चुनाव में सोनिया ने बेटे राहुल के लिए ये सीट छोड़ दी। राहुल गांधी को भी अमेठी की जनता ने खूब प्यार दिया। राहुल अपना पहला लोकसभा चुनाव जीत गए। साल 2009 के चुनाव में भी राहुल को दूसरी बार अमेठी से जीत मिली। और फिर 2014 जब नरेंद्र मोदी की लहर थी, उस वक्त भी स्मृति ईरानी को उन्होंने हराया। यूपी में 73 सीटें बीजेपी जीती, लेकिन राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को 1 लाख वोटों से हराया था। स्मृति ईरानी हारने के बावजूद अमेठी में काम करती रही। इसका फायदा उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव मिला। कहते हैं कि अमेठी वो वजह है जिसके कारण गांधी परिवार हमेशा के लिए बंट गया। एक वक्त था जब मेनका गांधी चाहती थी कि उनके लिए संविधान में संशोधन हो ताकि वो अमेठी से चुनाव लड़ सके। संजय गांधी की मौत हो चुकी थी। इंदिरा गांधी राजीव गांधी को राजनीति में आगे ला रही थी, लेकिन मेनका गांधी के एक कदम ने उन्हें लंदन से दिल्ली आने पर मजबूर कर दिया। 23 जून 1980 को संजय गांधी का निधन हुआ था। साल 1981 में अमेठी में उपचुनाव हुए, जिसमें राजीव गांधी ने जीत हासिल की थी, लेकिन ये मेनका गांधी को रास नहीं आया, क्योंकि वो अपने पति की विरासत को पाना चाहती थी। मेनका तब 25 की थी। कई बार संजय गांधी के साथ राजनीतिक सभाओं में साथ भी दिखी थी। राशिद किदवई अपनी किताब 24 अकबर रोड में लिखते हैं कि अमेठी के उपचुनाव में मेनका गांधी चाह रही थी कि किसी तरह राजीव ये चुनाव नहीं लड़े।
उस वक्त चुनाव लड़ने की आयु सीमा 25 साल थी। मेनका चाहती थी कि उनकी सास इंदिरा संविधान में संशोधन कर उन्हें अमेठी का चुनाव लड़वाएं, लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बाद में मेनका इंदिरा गांधी के घर से बाहर निकल गई और राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव भी लड़ा। यह अलग बात है कि इस चुनाव में उनकी हार हुई। अमेठी एक आम जिला था यूपी का, जिसे गांधी परिवार ने ऐतिहासिक बना दिया। अमेठी का इतिहास भी बदलता रहता है, लेकिन इसके इतिहास के एक बड़े हिस्से पर आज भी कांग्रेस की छाप है। और अमेठी का इतिहास ही क्यों, सरकारों ने तो इसके भूगोल को भी कई बार बदलने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, अतीत में 3 बार जिले का नाम बदला गया तो 2 बार जिले की अधिसूचना सरकार द्वारा रद्द कर दी गई। 3 बार उच्च न्यायालय ने जिले की स्थापना पर रोक लगाई तो 1 बार जिले ने बंटवारे का दंश भी देखा। मायावती नया जिला बनाकर जाती तो मुलायम की सरकार आने पर वो रद्द हो जाता। लेकिन एक चीज है जो अमेठी को आज भी बचा कर रखी हुई है, वो है उसका नाम और उसके नाम के साथ जुड़ा गांधी परिवार। तो ये था अमेठी का इतिहास और कैसे इस पर गांधी परिवार और कांग्रेस का छाप रहा, इसके बारे में हमने बताया। ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।